सो गाइज आज की इस वीडियो में सीखेंगे पॉजिटिव वर्ब्स जो कि लेट, कीप, गेट, मेक, स्टार्ट, स्टॉप होता है। आप समझते हैं कि इसका कैसे यूज करना है अपने इंग्लिश स्पीकिंग में। जैसे कि आप समझते हैं लेट स्पीक मतलब बोलने देना, कीप स्पीकिंग बोलते रहना, गेट स्पोकन बोलवाना या बुलवाना दोनों एक ही चीज है। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि बोलना और बोलवाना वही होता है आपका। मैक स्पीक बोलवाना या बुलवाना सेम है आपका। स्टार्ट स्पीकिंग बोलना शुरू कर देना और स्टॉप स्पीकिंग बोलना बंद कर देना। आप समझते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है, कब इसका यूज करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं और साथ ही साथ इसका क्या फॉर्मूला होता है सेंटेंस बनाने का। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूज ऑफ लेट। और लेट का जो आप यूज करते हैं वो अलाउ करने के लिए यूज करते हैं, किसी को आप अनुमति देते हैं उस समय आप यूज करते हैं लेट का। और लेट का हिंदी मतलब होता है करने देना, बल्कि कोई काम करने देना, किसी को आप अलाउ करते हैं, अनुमति करते हैं। जिसका कि फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, लेट हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैं दूसरा फॉर्मूला बताऊं तो सबसे पहले आप लगाते हैं उसमें लेट, फिर आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट, फिर आप लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आपका फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। और मैं बता दूं कि लेट जो है आपका इसका वर्ब के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। लेट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है लेट, सेकेंड फॉर्म भी होता है आपका लेट, थर्ड फॉर्म भी आपका होता है लेट, फोर्थ फॉर्म आपका होता है लेटिंग और फिफ्थ फॉर्म आपका होता है लेट्स। ये आपका वर्ब के फॉर्म्स होते हैं लेट, लेट, लेट। ये तीनों फॉर्म्स हैं आपके फॉर्म्स, ये तीनों एक ही तरह के होते हैं, तो कंफ्यूज ना करें। जैसे कि मैं तुम्हें अंग्रेजी बोलने दूंगा। अब यहाँ पर क्या बातें की जा रही है, मैं तुम्हें अंग्रेजी बोलने दूंगा। यहाँ पर सीधी सी बात की जा रही है कि मैं तुम्हें अंग्रेजी बोलने दूंगा, दैट मीन्स कि मैं तुम्हें अलाउ करूंगा। तो सेंटेंस होगा आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश। देखिए सेंटेंस कैसे बना, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और मेन वर्ब आपका लेट हो गया। यहाँ पर जो लेट है ये आपका मेन वर्ब के तरह काम करेगा। इसके बाद आपका क्या हो गया, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया, फिर आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। इसी प्रकार से उसने मुझे कार चलाने दिया, दैट मीन्स की कार चलाने का अनुमति दिया। तो सेंटेंस बनेगा ही लेट मी ड्राइव अ कार। देखिए ही लेट मी उसने मुझे दिया, क्या दिया, करने दिया, तो ड्राइव अ कार, कार चलाने दिया। अमन उसे वहां काम करने देता है, दैट मीन्स कि अमन जो है उसे वहां काम करने देता है। तो मतलब आपका क्या है कि वहां पर अलाउ करता है कि वो काम वहां कर सकता है। सेंटेंस बनेगा अमन लेट्स हिम। यहाँ पर क्या आपका जो लेट है ये आपका लेट्स में आ गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सेंटेंस बनाया जाता है तो लेट को लेट्स करना होता है जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। अमन लेट्स हिम क्या, काम करना। यहाँ पर आप लिख देंगे वर्क, वहां, वहां के लिए आप लिख देंगे देयर और ऑब्जेक्ट में आपका हिम तो हो ही गया, उसे के लिए। इसी प्रकार से उसे जाने दो, ऐसे बोला उसे जाने दो, लेट हिम गो। इसी प्रकार से आप बनाते हैं अमन को खेलने दो, लेट अमन प्ले। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। उसे घर जाने दो, लेट हिम गो टू हाउस। उसी प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। कई सारे सेंटेंसेस बनेंगे आपके लेट की मदद से, जिसका कि आप यूज करते हैं अलाउ के लिए। आगे आपके पास कीप स्पीकिंग, दैट मीन्स बोलते रहना। इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई काम हम कंटिन्यू रखते हैं, कोई काम हम बोलते हैं तो बोलते रह जाते हैं, खेलते हैं तो खेलते रहते हैं, पढ़ते हैं तो पढ़ते रहते हैं, तो ये काम को कंटिन्यू रखते हैं। तो उसमें आप कीप के साथ आप वर्ब जो लगाएंगे वो आपका जिरंड फॉर्म में आएगा, दैट मीन्स की वर्ब के फोर्थ फॉर्म में आएगा। आप समझे इसका कैसे यूज करना है। सब्जेक्ट आएगा कीप, वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इससे हम सेंटेंस को बना सकते हैं। इसका क्या मीनिंग आएगा, एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मैं बोलता रहता हूँ, दैट मीन्स कि मैं किसी काम को करता रहता हूँ। तो किसी काम को करते रहना, देखिए क्या है,
कीप का मतलब आप समझ जाइए कि करते रहना, करते रहना इसका मतलब होगा। आप शायद यहाँ पर टू कीप भी बोल सकते हैं, करते रहना। मैं बोलता रहता हूँ, आई कीप स्पीकिंग। मैं हंसता रहता हूँ, आई कीप लाफिंग। मैं गाता रहता हूँ, आई कीप सिंगिंग। मैं दौड़ता रहता हूँ, आई कीप रनिंग। इसी प्रकार से आप सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे कि वो खेलता रहता है, ही कीप्स प्लेइंग। कीप जो है आपका एक वर्ब है, और ये वर्ब जो है कीप, कीप का फर्स्ट फॉर्म कीप होगा आपका, सेकेंड फॉर्म आपका कैप्ट होगा, थर्ड फॉर्म भी आपका कैप्ट होगा, फोर्थ फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, कीपिंग हो जाएगा, और फिफ्थ फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, कीप्स हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। जैसे कि वो खेलता रहता है, ही कीप्स प्लेइंग। अब यहाँ पर कीप्स हो गया क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये आपका सिंगुलर में है, इसलिए यहाँ पर आपको कीप्स करना पड़ेगा। इस वजह से तुम पढ़ते रहते हो, यू कीप रीडिंग। तुम पढ़ते रहते हो, यू कीप रीडिंग। इस बार से हम लोग अंग्रेजी में बात करते रहते हैं, सेंटेंस बनेगा वी कीप टॉकिंग इन इंग्लिश। वी कीप टॉकिंग इन इंग्लिश। ध्यान ये रहे कि कीप जब आप यूज कर रहे हैं तो कीप के बाद आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज ना करें। इस बातों को ध्यान में रखना होगा। जब आप कीप का यूज करें तो आपको जिरंड फॉर्म का यूज करना होगा। दैट मीन्स कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या होते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी को ऐड करते हैं। ऐसे होगा, वे लोग सोते रहते हैं, सेंटेंस बनेगा दे कीप स्लीपिंग। दे कीप स्लीपिंग, वे लोग सोते रहते हैं। वो कुछ ना कुछ करती रहती है, सेंटेंस बनेगा सी कीप्स डूइंग समथिंग और द अदर। देखिए समथिंग और द अदर का मतलब होता है कुछ ना कुछ। इसी प्रकार से आगे है गेट स्पोकन। दैट मीन्स कि बोलवाना या बुलवाना, दोनों आपका एक ही चीज है। जैसे बोलोगे मैं बोलता हूं, मैं बुलवाता हूं, इस प्रकार से। इसका फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा गेट, ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म आएंगे। दैट मीन्स के गेट के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा वो ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद जो आपके वर्ब आएंगे वो थर्ड फॉर्म में आएंगे। जैसे आपका अगर गो वर्ब है तो गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर आपका गॉन। जैसे आपका अगर स्पीक वर्ब है तो वो आपका हो जाएगा स्पोकन। इस पार्ट आपको देखना है। और मैं बता दूं कि ये जो गेट है आपका, गेट का फर्स्ट फॉर्म गेट होगा, सेकेंड फॉर्म आपका गोट होगा, थर्ड फॉर्म भी आपका गोट होगा, फोर्थ फॉर्म आपका गेटिंग हो जाएगा, और फिफ्थ फॉर्म आपका गेट्स हो जाएगा। इस पार्ट से देखना है। अब इसको आप शायद और टेंस के अनुसार अलग अलग सेंटेंस में आप यूज जैसे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं जो यूज कर रहा हूँ वही करना है। अगर आप फ्यूचर में करेंगे तो आपका विल गेट हो जाएगा, विल गेट हो जाएगा। पास्ट में करेंगे तो आपका गोट हो जाएगा। कंटिन्यूअस में करेंगे तो आपका इज मार के साथ गेटिंग हो जाएगा। पास्ट में करेंगे तो वॉज वर के साथ गेटिंग हो जाएगा। इस पार्ट से तो आप बना सकते हैं। सेंटेंस होगा जैसे मैं काम करवाता हूं, मैं काम करवाता हूं। सेंटेंस होगा आई गेट वर्कड, आई गेट वर्कड, मैं काम करवाता हूं। इसी प्रकार से उसने रूम साफ करवा दिया, उसने रूम साफ करवा दिया। सेंटेंस होगा उसने के लिए आप लिख देंगे ही गोट, मतलब कि करवा देना, गोट कि क्या करवा दिया, रूम। रूम आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जो कि मैंने आपको बताया कि गेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो वर्ब आएंगे वो वर्ब आपके थर्ड फॉर्म में होंगे। देखिए साफ करवाना आपका वर्ब है, साफ करने के लिए आप लिखते हैं क्लीन, और क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड हो जाएगा, मतलब ही गोट द रूम क्लीन्ड। इसी बात से तुमने उसे पिटवा दिया, यू गोट हिम बीटन, यू गोट हिम बीटन, तुमने उसे पिटवा दिया। ये पीटना के लिए बीट का यूज करते हैं, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन हो जाएगा। यू गोट, तुमने करवा दिया, उसे क्या करवा दिया, पिटवा दिया। तो पीटना के लिए बीट, और बीट का थर्ड फॉर्म बेटना हो जाएगा। इसी बार से वो तुम्हें मरवा देगा, वो तुम्हें मरवा देगा। सेंटेंस होगा ही विल गेट यू किल्ड, ही विल गेट यू, वो तुम्हें करवा देगा। क्या करवा देगा, तो मरवा देगा। मरवा देगा मतलब किल्ड कर देगा, करवा देगा। इसी प्रकार से मैं अंग्रेजी बोलवाता हूँ। सेंटेंस होगा आई गेट इंग्लिश स्पोकन, आई गेट इंग्लिश स्पोकन, मैं अंग्रेजी बोलवाता हूँ। इसी प्रकार से आप कई सारे सेंटेंसेस इजिली बना सकते हैं, काफी इजी है।
थोड़ी सी दिमाग लगाइए, सेंटेंसेस को बनाइए, फॉर्मूले को समझिए, कॉन्सेप्ट को कैच कीजिए, देन आफ्टर यू कैन मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड स्पीक वेरी इजीली। आगे समझते हैं गाइस। आगे आपके पास मेक स्पीक, जिसका की सिमिलर मीनिंग होता है बुलवाना। या बुलवाना हम लोग बात है की है, लेकिन हम लोग बोलने के क्रम में क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग बोल लेते हैं। इसका फॉर्मूला कहता है कि आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपका मेक लगेगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेंगे, फिर आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा। और मैं बता दूं कि मेक जो है इसका फर्स्ट फॉर्म मेक होगा आपका, सेकेंड फॉर्म आपका मेड होगा, थर्ड फॉर्म आपका मेड होगा, फोर्थ फॉर्म आपका मेकिंग हो जाएगा, और फिफ्थ फॉर्म आपका मेक्स होगा। इस बातों को ध्यान में रखना है और सेंटेंसेस को बनाना है। अब आपका यहाँ से मेक लगा हुआ है, या अगर आप फ्यूचर में बनाएंगे तो आपके विल मेक यूज जाएंगे, पास्ट में बनाएंगे तो मेड आपका यूज होगा। इस प्रकार से आप टेंस के अनुसार इसे यूज कर सकते हैं। इससे एग्जांपल है जिससे मैं तुम्हें हंसाता हूँ, सेंटेंस होगा आई मेक यू लाफ। आई सब्जेक्ट हो गया, मेक आपके यहाँ पर हो गया, ऑब्जेक्ट में आपका देखिए ऑब्जेक्ट आपका बीच में आएगा। जैसे आप बोलते हैं ना कि इससे बोलते हैं सीखना, सीखना के लिए आप क्या यूज करते हैं, सीखना के लिए आप यूज करते हैं लर्न। अगर मैं बात करूं सिखाना, तो सिखाना के लिए आप यूज कर लेंगे क्या, टीच। लेकिन अगर मुझे लर्न का ही यूज करना है तो मैं यूज कर सकता हूं मेक लर्न। और अगर मैं बात करूं कि तुम्हें सिखाना, तो यहां पर आपका क्या हो सकेगा, मेक लर्न के बीच में आप यू लगा देंगे। अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट को उठा करके मेक और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सब्जेक्ट मेक, ऑब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। इसलिए मैं तुम्हें हंसाता हूँ तो आई मेक यू लाफ, मैं उसे हंसाता हूँ आई मेक हिम लाफ, मैं काम करवाता हूँ, ऐसे उसे आपका सेंटेंसेस आपके बनते रहेंगे। आगे एग्जांपल देखिए, जैसे मैं तुम्हें बुलवाता हूँ आई मेक यू स्पीक, मैं तुम्हें बुलवाता हूँ आई मेक यू स्पीक, मैं सभी को बुलवाता हूँ आई मेक एवरीबॉडी स्पीक, आई मेक एवरीबॉडी स्पीक। अमन उसे खाना खिलवाता है, सेंटेंस होगा अमन मेक्स हिम फीड फूड। ये फीड मतलब क्या होता है, आपका खिलाना। फीड मीन्स आपका खिलाना होता है, जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपके ये हो गए। देखिए अमन मेक्स हिम फीड, फीड मतलब क्या, खिलाना, फूड मीन्स खाना। इस बार से तुम काम करवाते हो, यू मेक वर्क। जैसे तुम काम करते हो, यू वर्क, तुम काम करवाते हो, यू मेक वर्क, तुम मुझसे काम करवाते हो, यू मेक मी वर्क। इस पर से आप बोल सकते हैं। सेंटेंस काफी इजी है। अमन उससे किताब पढ़वाता है, अमन मेक्स हिम रीड अ बुक, अमन मेक्स हिम रीड अ बुक, अमन उससे किताब पढ़वाता है। इसी प्रकार से है मेरा भाई बस चलवाता है, सेंटेंस होगा माई ब्रदर मेक्स अ बस ड्राइव। देखिए कितना आसान है। चलाना के लिए आप यूज करते हैं ड्राइव, और चलवाना दैट मीन्स कि आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, आप किसी से उस काम को करवा रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं बोलता हूं, जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूं, हो गया कि मैं काम कर रहा हूं, लेकिन मैं अंग्रेजी बोलवाता हूं, दैट मीन्स कि मैं नहीं बोलता, मैं किसी से काम करवाता हूं। दैट मीन्स आपके वहां पर यूज कर सकते हैं मेक, और इस फॉर्मूले को आप वहां पर यूज कर सकते हैं, जिससे कि सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं। मेरा भाई माई ब्रदर मेक्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप बस ऑब्जेक्ट है, और ड्राइव आपके यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूले में। आगे है गाइस स्टार्ट स्पीकिंग, जिसका मतलब होता है बोलना शुरू कर देना, मतलब कोई काम को करना शुरू करना इस पर से, या फिर करना लग जाना, ऐसा बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा कि आपका सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे स्टार्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। ये रहे आपके फॉर्मूले। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन यूज एंड यू कैन मेक सेंटेंसेस। ओके गाइस, यहाँ पर समझिएगा आपका स्टार्ट जो है आपका फर्स्ट फॉर्म में स्टार्ट है, आप अगर सेकेंड फॉर्म में यूज करें तो स्टार्टेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी आप यूज करें तो स्टार्टेड ही रहेगा आपका, फोर्थ फॉर्म में आपका हो जाएगा क्या, स्टार्टिंग हो जाएगा, और फिफ्थ फॉर्म में आपका हो जाएगा क्या, स्टार्ट्स हो जाएगा। आज के एग्जाम्पल में जैसे कि वो हंसने लगता है, कोई काम को करने लगता है, मतलब कि कोई काम को करना शुरू कर देता है, सेंटेंस में वो हंसने लगता है, ही स्टार्ट्स लाफिंग। यहाँ पर लाफिंग देखिए क्या है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म में। इस पर से आपको देखना है। तुम हमेशा मोबाइल चलाने लगते हो, सेंटेंस होगा यू ऑलवेज स्टार्ट यूजिंग अ फोन।
यू ऑलवेज स्टार्ट यूजिंग अ फोन, तुम हमेशा मोबाइल चलाने लगते हो। आगे हैं, हम लोग किताब पढ़ने लगते हैं। वी स्टार्ट रीडिंग अ बुक, वी स्टार्ट रीडिंग अ बुक, हम लोग किताब पढ़ने लगते हैं। दैट मीन्स हम लोग किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं। संदेश होगा, वे लोग वहां क्रिकेट खेलने लगते हैं। दे स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट देयर, वे लोग वहां क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं या फिर क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। दैट्स आपका जो मीनिंग है वो आपका सेम है, बोलने का तरीका सिर्फ अलग है। सेंटेंस होगा, दे स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट देयर। प्रिया हंसने लगती है। प्रिया स्टार्ट्स लाफिंग, प्रिया स्टार्ट्स लाफिंग, प्रिया हंसने लगती है। सेंटेंस आपका काफी इजी है, सेंटेंस को आप बना सकते हैं काफी इजी तरीके से। जस्ट आप फॉर्मूले को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, सेंटेंसेस बनाइए, practice कीजिए, then after you can speak English very easily. Because of this reason you are practicing, you are doing a great work, that is why. मुस्कान रोने लगती है कि आपके पास जो रोने के लिए जो इंग्लिश है वो आपके लिए क्राई भी है और आपके लिए वीप भी है, तो आप दोनों का यूज यहाँ पर कर सकते हैं, कंफ्यूज ना करें। मुस्कान स्टार्ट्स वीपिंग या फिर मुस्कान स्टार्ट्स क्राइंग, इस प्रकार से आप इसका यूज करेंगे। काफी इजी तरीका है गाइस, जो कि आप इसका यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे आपके पास स्टॉप, स्टॉप स्पीकिंग, दैट मीन्स कि बोलना बंद कर देना, लेकिन कोई काम करना बंद कर देते हैं, उसमें आप स्टॉप का यूज करते हैं। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, सब्जेक्ट स्टॉप वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने इस प्रकार से, तुम वहां जाना क्यों बंद कर दिया, तो सेंटेंस बनेगा, व्हाई डिड यू स्टॉप गोइंग देयर। देखिए क्या है, व्हाई डिड यू स्टॉप, तुमने क्यों बंद कर दिया, गोइंग देयर, वहां जाना। इसी बार से मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, तो सेंटेंस बनेगा, आई स्टॉप्ड, मैंने बंद कर दिया, टॉकिंग टू हिम, उससे बात करना। हम लोग क्रिकेट खेलना बंद कर दिए, सेंटेंस होगा, वी स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट। स्टॉप्ड के बाद आपको क्या लगाना होगा, वर्ब के फोर्थ फॉर्म, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टॉप का आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कुछ भी आए उसके बाद आपको यूज करेंगे। यूज जो आपको करना है वो आपको एग्जीडेंट फॉर्म का यूज करना है, इस बातों को ध्यान में रखनी है। आगे आपके पास आकाश अंग्रेजी बोलना बंद कर दिया, तो सेंटेंस होगा, आकाश स्टॉप्ड स्पीकिंग इंग्लिश, आकाश स्टॉप्ड स्पीकिंग इंग्लिश, आकाश अंग्रेजी बोलना बंद कर दिया। तो गाइस काफी इजी सेंटेंस है, बनाइए। तुम लोग उससे बात करना बंद कर देते हो, सेंटेंस होगा, यू स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम, यू मतलब तुम लोग स्टॉप्ड बंद कर देते हो, या फिर बंद, इस देखिए यहाँ पर बंद कर देते हो, यहाँ पर आपका प्रेजेंट में यहाँ पर आप लिखेंगे स्टॉप, यू स्टॉप, तुम बंद कर देते हो तुम लोग उससे बात करना, टॉकिंग टू हिम, इस पार्ट से आपका सेंटेंस बनेगा। काफी इजी तरीका है गाइस, जिसका कि आप यूज करके अंग्रेजी बोल सकते हैं, और इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश स्पीकिंग में काफी इजी तरीके से यूज किया जा सकता है। जस्ट आपको फॉर्मूले को समझना है और अपना थोड़ा सा सेंस लगाना है, देन आफ्टर यू कैन गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश राइट देयर। सो गाइस, वो एक दिन वहां काम करना बंद कर देगा, सेंटेंस होगा, ही विल स्टॉप, वो बंद कर देगा, वर्किंग देयर, वहां काम करना, वन डे, एक दिन, इस पर से आपका सेंटेंस बनेगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।